रास पुनः प्रारंभ हुआ और उस रास नृत्य में ऐसा लग रहा था कि समग्र प्रकृति नृत्य कर रही है। सुखदेव मुनि रास का वर्णन कर रहे हैं कि बीच में परीक्षित ने टोक दिया। कहने लगे महाराज एक बात बताइए, भगवान का अवतार तो संसार में धर्म की स्थापना के लिए होता है और रात के समय पराई स्त्रियों को अपने पास बुला करके फिर उनके साथ नृत्य करके कौन से धर्म की स्थापना होगी। सुखदेव उनके तो कान खड़े हो गए, सोचने लगे कहीं अपात्र को तो हम रास लीला नहीं सुना रहे थे। देखिए इस लीला को सुनने के लिए मानव हृदय बहुत पवित्र होना चाहिए। सुखदेव जी सावधान करते हैं परीक्षित को, कहते हैं सुनो, इस लीला को प्रीति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, मन में किसी तरह का विकार नहीं लाना चाहिए, विकार लाने वाले का अनिष्ट होता है। कहते हैं जो विष पान करने का परिणाम होता है वो होता है। कहते हैं ये काम दहन लीला है। कहते हैं विकीर्तम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयात् तथ वर्णयेत्यः भक्ति परां प्रतिलभ्य कामं हृद्योग्यमासु कहिने चिरेण धीरा। कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक जो वक्ता इस कथा का वर्णन करता है और श्रोता जो उसे श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उनके हृदय का रोग नष्ट हो जाता है और भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद सुखदेव मुनि ने परीक्षित को ये नहीं बताया कि रास कब बंद हुआ, क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने इसको यहीं से विराम दे दिया, क्योंकि भगवान की रास लीला अनवरत चलती रहती है, कभी उसका विराम नहीं। सुखदेव मुनि परीक्षित कहते हैं राजन, भगवान जब गोचारण को जाते हैं तो गोपियां आपस में भगवान की ही चर्चा किया करती हैं। एक कहती कि जब वो बंसी बजाते हैं तो ऐसे लगते हैं, दूसरी कहती जब बंसी बजाते हैं तो ऐसे लगते हैं। एक कहती जब बंसी बजाते हैं तो आकाश में गंधर्व भी उनकी मुरली की तान पर मुग्ध हो जाते हैं। दूसरी कहती गंधर्व मुग्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो संगीत विद्या का जानकार हो वो संगीत को सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाए, बड़ी बात नहीं। दूसरी कहती जब बंसी बजाते हैं तो वन के मृग वो भी मंत्र मुग्ध होकर के बंसी सुनने लगते हैं। तीसरी कहती मृग तो जीवधारी है, कहती महदतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनुगर जति मेघा। जब बंसी बजाते हैं तो आकाश में बादल भी धीरे धीरे गरजने लगते हैं। उसी तरह जैसे आर्गन बज रहा है तो आर्गन के साथ तबला के बोल अगर बहुत तेज हो जाएंगे तो आर्गन की आवाज दब जाएगी। तो बंसी की धुन में तान मिलाते हुए आकाश में मेघ भी मंद मंद गरज रहे हैं। इस तरह ब्रज बधूटियां आपस में भगवान की मंगलमयी चर्चा किया करती है। सुखदेव मुनि कहते हैं इसके उपरांत एक बार नारद मुनि भोजराज कंस की सभा में गए, कहने लगे राजन जितने दैत्यों को तुमने भेजा सब काल कवलित हुए, जानते हो क्यों? बोला नहीं महाराज मुझे तो पता नहीं। बोले ये जो तुम्हारे अघासुर बकासुर सकटासुर पूतना केसी तृणावर्ती इन सभी दैत्यों को मारने वाला जो नंद का छोरा है ना वो नंद का पुत्र नहीं है। तो बोले फिर किसका है? अरे बोले वो तुम्हारे
पहलोई जो वसुदेव है उनका पुत्र है ये, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र वही है। अरे बोले नहीं महाराज, देवकी के तो 8वें गर्भ में पुत्री हुई थी। अरे बोले यही तो तुम्हारे जीजा जी ने गड़बड़ी की। बोले रात के समय अपने पुत्र को लेकर के नंद के यहाँ दे आए और उनकी पुत्री ले आए। बोले इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बोले अभी मैं वसुदेव देवकी को समाप्त करता हूं। बोले अगर वसुदेव देवकी को समाप्त कर दोगे तो कृष्ण और बलराम से कभी मिल न पाओगे। अगर कृष्ण बलराम तक पहुंचना है तुम्हें तो वसुदेव देवकी को जीवित रखना होगा। बोले महाराज तो कोई उपाय बताओ। बोले तो कोई राज्योत्सव करो और उत्सव में उनको बुला लो, फिर अब आगे हम नहीं जानते, आप महाराज हो, आप सब समझदार हो। तो बोले महाराज कौन सा उत्सव करूं? अरे बोले धनुष यज्ञ कर दो। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष है हमारे पास। कंस महान बलि था। एक बार ये मंदराचल पर्वत गया और मंदराचल पर्वत पर बड़ा उत्पात किया इसने। उत्पात किया तो भगवान परशुराम बड़े क्रुद्ध हुए। बोले दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे यहाँ आकर के उत्पात करता है? अब बोले तुम मेरे बारे में नहीं जानता कि मेरे परशु ने ऐसा तांडव किया था। बोले धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा, अगर तूने प्रत्यंचा ना चढ़ाई तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कंस का तो रोया रोया कांप गया, कैसे क्रोधी विप्र है। लेकिन कंस ने प्रत्यंचा चढ़ा। परशुराम ने कहा तू वीर है, मैं तुझे आशीर्वाद में धनुष देता हूं, इसकी पूजा करते रहना, इसकी सुरक्षा करना। और एक बात और बता देते हैं, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा, तो इसकी सुरक्षा करना। आज उसी धनुष का यज्ञ की योजना बनी। तो बोले धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाया कैसे जाए? तो अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते थे। अक्रूर जी आए। कंस कहने लगा महाराज आपसे बढ़कर के कोई हितैषी नहीं है मेरा। अक्रूर जी के तो रोए खड़े हो गए, फायदायक खल के प्रियवानी। बोले इतना हमारा हितैषी कैसे हो गया? बोले आप इतना हित हमारा सोचते हैं, शायद ही कोई सोचता हो महाराज। तो बोले एक काम करो, तुम कृष्ण और बलराम को मथुरा से लिवा लाओ। अब तो कंस की ये बात सुन करके अक्रूर जी पूरा माजरा समझ गए। कहने लगे महाराज मानव कितनी कल्पनाएं करता है, कितना सोचता है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है गालिब, अक्सर वहीं पे रुकता है जहां रास्ता नहीं होता। तो कंस तो बहुत सोच रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज अब ये तो ईश्वर के ऊपर निश्चित है, लेकिन जो आप कह रहे हैं हम वो करेंगे। अक्रूर जी कंस की बात मान करके रथ लेकर के मथुरा से तैयार हुए वृंदावन के। आज अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन से पुण्य उदित हो गए हमारे, आज मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन करूंगा। और जब वो चाचा चाचा कहते हुए मेरे हृदय से लिपट जाएंगे तो आज तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए अब बोले उनके घुंघराले केसों में जब अपने हाथ से मैं सहलाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब इन्हीं कपोल कल्पनाओं में अक्रूर जी खोते हुए वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन में जब गोप गोपियों ने देखा कि स्वर्ण जटित रथ आया है तो देख करके सोचने लगे ये कौन आया। अक्रूर जी रथ को लेकर के सीधे नंदालय गए।
वहां पर जाकर के नंद जी से मिले और फिर उसके बाद भगवान गोविंद से मिले। कहने लगे कृष्ण, हम तुम्हें और बलराम जी को लेने आए हैं, लेकिन मैं तो संदेश वाहक हूं, मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। महाराज ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस धनुष यज्ञ में आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। भगवान चाचा क्रूर से कहने लगे, चाचा जी जो बात आपने हमसे कही वो तो ठीक है, लेकिन मैया बाबा से ना कहना। इतने जीवन में पहली बार तो शहर में जाने का मौका मिल रहा है, और वो भी आप ये कह दोगे कोई षड्यंत्र है, तो मैं जीवन में पहली बार गांव से शहर जा रहा हूं, तो आप बहुत बड़ा अच्छा है, उत्सव है, और बाकी सबको आमंत्रित कर दो। अक्रूर जी ने भगवान की बात मानी, लेकिन जब गोपियों ने सुना कि कृष्ण कल मथुरा जाएंगे, तो सारे वृंदावन में कोहराम पड़ गया। मैया यशोदा ने जब सुना तो रोने लगी, कहती है, काह काज मोरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, और सुफलक सुत मोरे प्राण हरण को काल रूप होइया। जब वो किसी से नाराज होते हैं तो उसके पिता का नाम लेके बोलते हैं फला का लड़का है। यशोदा जी कहती है, सुफलक का पुत्र कृष्ण को लिवाने नहीं आया, ये मेरे प्राण लेने के लिए यम बन करके आया है। अब मैया को रोते रोते रात बीत रही है, सोच रही कान्हा को। कान्हा ने जब देखा मैया आंगन में टहल रही है, तो कान्हा जाकर के मैया से लिपट गए। मैया रोने लगी, बोली, कान्हा तुम ये भूल जाना कि कभी तुम्हें मटकी और माखन के लिए मैंने रस्सी से बांध दिया था। कन्हैया कहने लगे, मैया सब कुछ भूल सकता हूं, ये न भूलूंगा। तुम्हारे ही प्रेम का बंधन था तो मैं बंधन में आ गया था, और हर कृष्ण की हर चिन्ह, वो लकुटी, वो विषाण, वो बेड़, वो मयूर पिच्छ, सारा देख देख करके मैया रो रही है कि कितना माखन होगा, और कल तू चला जाएगा तो मेरा हृदय रो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तू अपना आएगा। मैया ने जब ये सब कहा, गोविंद कहने लगे, नहीं मैया, मैं अवश्य आऊंगा। और मैया की तो रोते रोते पूरी रात बीती। गोपियों ने जब सुना तो सारे वृंदावन में कोहराम पड़ गया। गोपियां रोने लगी, कहती है, ये इसके पिता ने इसका नाम अक्रूर रख करके बहुत गलत किया, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सबसे क्रूर व्यक्ति वो होता है जो किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूर वो होता है जो किसी जीवित व्यक्ति की आंखें निकाल ले। तो ये कृष्ण और बलराम तो वृंदावन की आंखें हैं, ये आंखें निकाल करके ले जाने वाला ये तो कसाई आया। गोपियां कह रही है कि अगर कृष्ण बलराम जाएंगे तो मार्ग में लेट जाएंगे हम, हमारे ऊपर से रथ निकलेगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा, उसके बाद जाएगा रथ। अब भगवान बड़े असमंजस में हैं। उन्होंने सुबह हुई, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अक्रूर जी के साथ प्रभु तैयार हो रहे हैं, और सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। प्रभु ने समझाया सखियों को कि हम शीघ्र मथुरा से वापस आएंगे। राधिका जी को देखा, प्रभु ने अपनी कमर में खुशी हुई उस बंसी को निकाल के दे दिया कि राधे, अब बंसी वादन का समय हमें लगता है कि बीत चुका है, अब मेरा कर्म क्षेत्र, मेरी कर्म भूमि मुझे बुला रही है। राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए कि एक बार बचपन में जब मैंने मुरली चुरा ली थी तो हमसे झगड़ा करने लगे थे,
आज ये अपने हाथ से मुरली दे रहे हैं। सारे ब्रज में कोहराम पड़ गया, सब रो रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अधिक देर तक ऐसे न रुक पाऊंगा। चाचा क्रूर से कहा कि द्रुत गति से रथ को बढ़ाइए, नहीं तो इन अपने स्वजनों के बीच मुझे भी रोना आ जाएगा। जीवन में पहली बार मैं बाहर जा रहा हूं। तो चाचा क्रूर ने रथ बढ़ाया और सारे गोपियां कोहराम करके जय जय रो रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय जय गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
भगवान के